जय सच्चिदानंद। हम जिस प्रकार से ये विज्ञान को या अध्यात्म विज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने जीवन में दृष्टि से उपयोग करके अनुभव कर रहे हैं, और ये दुनिया का सर्वोत्तम विज्ञान है मुक्ति के मार्ग में। और इसी विज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को आध्यात्म की ऊंचाई पर ले जाएंगे, और एक दिन हम खुद ही ये मुक्ति का जो सुख है, शाश्वत सुख है और आत्मा की अनुभूति कहते हैं, तो एक दिन हम निश्चित ही इस प्रकार की अनुभूति अवश्य करेंगे। हमारे सबके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तक हमने अपने जीवन में कई अवतारों से बहुत सारे धर्म शास्त्र, धर्म गुरु को सुना होगा, पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, समझने की कोशिश भी किया होगा, आचरण करने की कोशिश भी हमने किया होगा अपने जीवन में, और यही छोटे मोटे प्रयास से आज हम यहाँ तक आए। तो हम पिछले अवतार के या ये अवतार के जो भी धर्म है, धर्म गुरु है, धर्म ग्रंथ है और धार्मिक क्रियाएं, ये सभी का हम आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हर धर्म के अंदर गए, हर धर्म गुरु के पास गए और शास्त्रों का अध्ययन किया, तब से हम धीरे धीरे अपने जीवन में अपनी सोच के मुताबिक आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते 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 आज हमको ये आध्यात्म विज्ञान, जो शाश्वत विज्ञान है, जो अंतिम विज्ञान है, जो सनातन विज्ञान है, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित विज्ञान है, जिनका कोई क्रिएटर और ओनर यानी मालिक नहीं है, ऐसा विज्ञान हम सबको मिला है। और मैं समझता हूं कि ये हमारा जो जीवन अभी बाकी है, जो भी है, उस जीवन के अंदर हम शायद बाहर के जीवन में जो कुछ भी होना है वो तो होके ही रहेगा, मगर अंदर के जीवन की बात करता हूं, जो दृष्टि वाला जीवन है, उसमें हम साइंस के प्रयोग के अलावा, आध्यात्म विज्ञान के प्रयोग के अलावा, ये विश्व को कुदरती रचना को ही समझना है, यही प्रयोग करना है, कुदरती कानून को ही समझना है, यही प्रयोग करना है, और अंत में ये कुदरत को समझना है जो 6 तत्वों से बनी हुई है। और इसी प्रकार हमारा ये जीवन जो है, इस बर्थ का जो जीवन अभी बाकी है, क्यों ना हम अपना पूरा योगदान, आंतरिक योगदान, दृष्टि का योगदान, भाव का योगदान, पुरुषार्थ का योगदान ये विज्ञान की अनुभूति में नहीं लगा दें, ताकि कम से कम हम इस अवतार में इतना तो मैच्योर हो सके कि हम कंप्लीटली विज्ञान को विज्ञान के रूप में समझ पाए। भले ही अनुभूति करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, मगर पहले समझ में तो आना चाहिए, सिद्धांत के तौर पे, दर्शन के रूप में। तो इसीलिए ये हमारा भाव कैसे भी करके ये विज्ञान को जानना है, समझना है, अनुभव करना है, जानना है, समझना है, अनुभव करना है, उसी में ही लगाना है, और कोई ज्यादा विकल्प पुरुषार्थ के भाग में नहीं होना चाहिए। परिणाम के भाग में जो भी लेकर आए हिसाब, वो तो आकर ही रहेगा, और उसमें तो हम मन वचन काया के लेवल पे तो हमारे पास कोई फ्रीडम है ही नहीं, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है प्रतिष्ठित आत्मा, दृष्टि, भाव, पुरुषार्थ, निश्चय, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इसीलिए आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करें,
और अपने जीवन में या विज्ञान को समझने में, उपयोग करने में, अनुभव करने में जो कुछ भी दिक्कतें आती है, इस सभी प्रकार की दिक्कतों को, सभी प्रकार के उलझनों को और सभी प्रकार के अवरोधों को हम कैसे दूर कर सके, इसको मिटा सके और हमारा मार्ग आगे जाने का सरल बने। इसीलिए आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें। आप सबको मेरी शुभकामनाएं।